हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर। अगर आप 12th में हैं और आपको 11 अप्रैल को 12th केमिस्ट्री का पेपर देना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जिस पेपर को लेकर आया हूं वो एक वायरल पेपर है और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको 11 अप्रैल को 12th केमिस्ट्री का पेपर देना है तो आपको इस पेपर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है। देखिए नीचे आपका पेपर है, इस पेपर को मैं पूरी तरह बताऊंगा कि आपका कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा और कौन कौन से इस पेपर में क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा आप सभी को पता है कि आपको उसको सॉल्व करने के लिए समय जो मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। आपके 12th केमिस्ट्री में टोटल 7 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। यानी कि जो 70 नंबर का आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा उसमें टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग 70 में 65 प्लस मार्क बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आप इस वीडियो को 10 अप्रैल आधी रात को भी पढ़ रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देख कर जाना है, क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको आधी रात को भी इस वीडियो को देख लेना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है। आगे देखिए आपके केमिस्ट्री के पेपर में क्या आएगा, आपको कैसे तैयारी करनी है केमिस्ट्री की ताकि आप 70 में 65 प्लस मार्क अचीव कर सकें। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आप केमिस्ट्री में पक्का 70 में 65 प्लस मार्क लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, कौन सा ये पेपर है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए यहां पर आपका ये है, विषय है रसायन विज्ञान, यानी कि आपकी केमिस्ट्री है क्लास 12, ठीक है। समय आपके पास रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपका रहेगा 70 का, ठीक है। आपको 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ना है, ठीक है। यानी कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। देखिए यहां पर लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सेम इसी तरह आपका पेपर आएगा, इसी पैटर्न से होगा, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। फर्स्ट देखिए सभी प्रश्न का अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। दूसरा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, यानी कि जिसमें कैलकुलेशन करना है आपको उसको कैलकुलेट कीजिए। प्रश्नों के प्रसंगित उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। अब यहां से हमारा पेपर स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 1 से, ठीक है। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, एक एक का आंसर भी बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे देखिए का वाला क्या है, फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। आपके पास ऑप्शंस है, फर्स्ट है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 6। तो देखिए फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसे इंग्लिश में हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इसमें जो है परमाणुओं की संख्या 4 होती है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जो सही आंसर है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। ऐसे खा देखिए हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। इनमें से कौन सा गुण विलयन का अणुसंख्य गुण धर्म नहीं है। फर्स्ट है परासरण दाब, सेकंड है पृष्ठ तनाव, थर्ड है वाष्प दाब में अवनमन, फोर्थ है हिमांक में अवनमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पृष्ठ तनाव। जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन है, ये विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ऐसे गा वाला देखिए, शून्य कोट अभिक्रिया के दर का मात्रक है, यानी कि शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया उसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर यहां पर प्रथम कोट की अभिक्रिया का पूछा जाता तो हम सेकंड इनवर्स ही लिखते, ठीक है। लेकिन शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। तो ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन समझना है, ठीक है। पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। घ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कायनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। इन चारों में से कौन सा यौगिक है जो कायनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एसीटल्डिहाइड। जो एसीटल्डिहाइड है ये कायनिजारो रिएक्शन को नहीं देता, बाकी ये तीनों देते हैं, ठीक है। चलिए अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं बहुविकल्पीय। देखिए टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, यानी कि 6 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का, ठीक है। देखिए अगला नंबर है एथिलेमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है, यानी कि एथिलेमीन पर जब हम HNO3 की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एथिल एल्कोहल C2H5OH, ठीक है। जब हम एथिलेमीन पर HNO3 की अभिक्रिया कराएंगे तो C2H5OH बनेगा। एथिलेमीन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5NH2, ठीक है।
ये आपका हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अपना लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हमारा चा वाला क्वेश्चन है, ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है, यानी कि क्या होता है। तो आप सभी को पता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा कि ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, जो आपका CHO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके पहले प्रश्न में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, 6 क्वेश्चन के लिए टोटल 6 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जो कि आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। देखिए, एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमान 100 की संरचना BCC तथा एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। ए का घनत्व ज्ञात कीजिए तथा दूसरा है 10 ग्राम ए में एकक कोष्ठिका की संख्या बताइए। आपको आवोगाद्रो संख्या की वैल्यू दी गई है, Na = 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक है, तो आपको ये न्यूमेरिकल दिया गया है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि एक तत्व ये है की संरचना BCC तथा एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई 400 पिकोफैराड है, यानी कि ये BCC है, यानी कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसको आप लोग कहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन जल्द लेकर आऊंगा, क्योंकि इसमें लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। खा वाला देखिए, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। 2-2 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक है, यानी कि मोल प्रभाज क्या है, तो ये आपने विलयन चैप्टर में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे गा देखिए, ये आपका ये भी न्यूमेरिकल है। 1 मोलर H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो ये आपके गा वाला क्वेश्चन था। घा है स्कंदन की हार्डी सुलझे नियम क्या है, समझाइए। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में का खा गा घा करके 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 4 क्वेश्चन के लिए 8 नंबर आपको यहां पर मिलेगा। और सेम कंडीशन प्रश्न नंबर 3 में भी आता है, यहां पर भी का खा गा घा करके 4 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए का है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए, यानी कि आपको सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता बतानी है। तो सिंपली मैं बता दूं कि 52.4% इसकी संकुलन क्षमता होती है, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, 52.4%। यहां पर मैंने बता दिया, लेकिन आपको गणना करनी है, आपको निकालने की कैसे होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, क्योंकि ये सरल घनीय एकक कोष्ठिका है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो खा वाला देखिए, अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। तो देखिए जो अक्रिय गैसें हैं, जैसे हमारे हीनी अर्कर, यानी कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, ठीक है, ये सब हैं आपकी अक्रिय गैसें। इनकी 2 विशेषताएं मैं बता दूं, एक है कि अक्रिय गैसें रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैसें हैं। दूसरा है इनकी संयोजकता शून्य होती है। 2 विशेषता हो गया। सबसे पहली विशेषता अक्रिय गैसों की क्या हुई कि ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसें हैं। दूसरा हुआ इनकी संयोजकता शून्य होती है। तो 2 विशेषता मैंने बताया, तो इसको आप लिख देंगे, 2 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएगा। गा वाला देखिए, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। आपको ये संकुल यौगिक दिए गए हैं, इसके आपको IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, उपसंयोजन यौगिक के ये क्वेश्चन है। घ देखिए, DNA तथा RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 3 में भी 4 क्वेश्चन आएंगे, का खा गा घा करके 4 क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर के, टोटल 8 नंबर। तो ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होगा, ये 8 और 8 16 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने लघुत्तरीय प्रश्नों पर। ये आपके 3-3 नंबर वाले। देखिए प्रश्न नंबर 4 का है, ये एक न्यूमेरिकल है, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। जैसे देखिए 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रतिरोधकता निकालनी है, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध आपका होता है उसको हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। आपको विशिष्ट चालकता निकालनी है। विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। खा वाला देखिए, निम्नलिखित टिप्पणी कीजिए निम्नलिखित पर पेप्टीकरण अपोहन, इस पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये पृष्ठ रसायन चैप्टर का। उसके बाद देखिए गा वाला है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। ये एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है। घा देखिए, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इसमें ग्लूकोसैकरिक अम्ल तथा ग्लूऑक्सिम कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण लिखिए। जैव अणु चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहां पर टोटल आपके इसमें क्या हुए, आपके चौथे क्वेश्चन में भी का खा गा घा करके 4 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, टोटल आपका 12 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए आगे हमारा आता है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, इसका कहा है किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर
एस का क्वथनांक 0.6 केल्विन बढ़ जाता है। एस के हिमांक में कमी। दूसरा, एस के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी। थर्ड है 300 केल्विन पर घोल का प्रासरण दाब। फोर्थ है एक्स का आणविक द्रव्यमान, ये दिया गया है, ठीक है। आपको वी दिया गया है जहां केबी इक्वल टू इतना, के एस इक्वल टू इतना का आणविक द्रव्यमान 150 बिलियन का घनत्व 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर का ये क्वेश्चन। अब 4 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न है। खा देखिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसके लिए भी 4 नंबर। गाह संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, 4 नंबर इसके लिए। घाह लिगैंड क्या है? ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं? ये उपसा संयोजन यौगिक का क्वेश्चन है। तो यहां पर टोटल काखा काखा करके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के टोटल। आपको इसके लिए 4 चौक 16 नंबर मिलेगा। यानी कि आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 16 और उधर कितना था 12, ठीक है। तो 16 12 कितना हुआ 28 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। फर्स्ट है साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है, आपको कारण बताना है। दूसरा है हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, आपको रीजन बताना है। थर्ड है उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, इसका कारण बताना है। ये आपको पता है तो इसके लिए आपको 5 नंबर। मान लीजिए किसी कारणवश ये आपको ना पता हो तो अथवा लगा है, ये वाला नहीं पता तो इसको कीजिए। देखिए, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, चाहे ये वाला कीजिए चाहे ये वाला कीजिए, बस आपको दोनों में से किसी को कर देंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे खा देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। रायमर टीमन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया और विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। ये आप जानते हैं तो कर सकते हैं 5 नंबर। या फिर अथवा लगा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको क्वेश्चन नीचे दिया गया है, देखिए। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। दूसरा, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तीसरा, डाई एथिल ईथर की हाइड्रो आयोडिक अम्ल से क्रिया होती है। चौथा है, फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। पांचवा है, फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से अपक्रिया करा के जल अपघटित किया जाता है। तो चाहे आप इसको कर दीजिए, जो आपका ये राइमर टीमन, ये देखिए ऊपर जो आपका ये दिया गया है, या अथवा लगा है, आप इतने का कर सकते हैं। इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है कि फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा। तो ये 5 क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप जानते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। ये भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, कहा है एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं? 5 नंबर। मान लीजिए आपको नहीं पता तो अथवा लगा है। देखिए, निम्नलिखित को समझाइए। फर्स्ट है, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह है, फिर भी एक एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों? यह आपको कारण बताना है। दूसरा है, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अभिसरणीय हैं, क्यों? तो ये आपको बताना है। तो आपको जो पता है कर सकते हैं, चाहे ये वाला कीजिए चाहे अथवा लगा है, इन दोनों का रीजन बता दीजिए, ठीक है। अब आता है खा, हमारा जो फातिमे का खा है। टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, मैंने बताया था। देखिए, 7वां क्वेश्चन है। खा है, निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। फर्स्ट है, प्रोपेनल से एवं प्रोपेनेन, इनमें आपको क्या करना है, रासायनिक परीक्षण लिखना है विभेद में, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए कि इनमें क्या अंतर है, ठीक है। फर्स्ट है, प्रोपेनल एवं प्रोपनोन। दूसरा है, फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल। थर्ड है, एसीटोफिनॉन एवं बेंजोफिनॉन। तो ये आप कर सकते हैं 5 नंबर। मान लीजिए आपको नहीं पता तो अथवा लगा है। कैसे प्राप्त करोगे? देखिए, निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। जैसे फर्स्ट है, ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, यानी कि आप ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे? ब्रोमोबेंजीन दिया गया है आपका अभिकारक, 1 फेनिल एथेनॉल है उत्पाद, ठीक है। आपको बताना है कैसे हम बनाएंगे। दूसरा है, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। तीसरा है, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। फोर्थ है, प्रोपेनोन से प्रोपीन। फिफ्थ है, बेंजोइक अम्ल से एम नाइट्रोबेंजिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो यहां पर टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे विस्तृत उत्तरीय, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर,
ठीक है। टोटल आपको इसके लिए 20 नंबर मिलेगा। वैसे क्वेश्चन तो 8 रहेंगे, लेकिन आपको 4 करना होगा। वो भी किस प्रकार से, जैसे ये खा वाला हमें दिया गया तो आप इसको या इसको एक आपको जरूर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8 में से किसी 4 को कर दें, ऐसा नहीं है। जो आपको दिया गया है उस प्रकार से करना। जैसे खा का 2 क्वेश्चन दिया गया है, 1 जरूरी है, ठीक है। ऊपर दिया गया है उसको जरूरी है, तो ऐसे आपको जैसे का वाला 2 क्वेश्चन दिया गया है, 1 जरूरी है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो टोटल यहां पर हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, यानी कि 6 नंबर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, 16 नंबर आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद में कितना नंबर, तो आपके 28 नंबर जो हैं लघुत्तरीय प्रश्नों के। उसके बाद में 20 नंबर आपके हो गए विस्तृतरीय प्रश्नों के। टोटल 6 6 12 8 20 और 2 2 4 1 5 और 2 7, टोटल 70 नंबर आपका इस प्रकार से रहेगा। ये है बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोग इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।